करते हैं और अपने लोकल कमांडर को, शायद DI खान में कौन के थे पता नहीं क्या, उनको बरतरफ कर देते हैं। तो अफ़गान जो शहरी हैं उनका वहाँ पे पाया जाना, जो जिनको मारा गया, हलाक किया गया वहाँ पे ज़ोब के ऑपरेशन में, तो वो बहुत एक सिग्निफिकेंट कह लें कि इशारा है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाहगाहें मैसर हैं। ट्विटर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा अफगानिस्तान दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा। ऐसी सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाएगा। दहशतगर्द जो ब्लास्ट था उसमें जो था वो एक मरीज के साथ आया था अटेंडेंट के तौर पे। सलमान साहब, जैसा कि डिस्कस किया साफी साहब ने भी और अयाज साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि 50 से 60 लाख अफगान शहरी यहाँ मुकीम हैं, हमने कैसे निपटना है इस मसले से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने पर सबसे ज़्यादा जश्न मनाने वाला मुल्क पाकिस्तान ही था, लेकिन आज तालिबान से सबसे ज़्यादा पिटाई खाने वाला मुल्क भी पाकिस्तान बन चुका है, जिस पर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री तालिबान को धमकी देने में लगा है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अफगान गवर्नमेंट मुल्ला हैबतुल्लाह ने हाल ही में कहा था कि हम अपने किसी बंदे को इजाज़त नहीं देंगे, वार्निंग भी दी थी, TTP के हवाले से भी वार्निंग दी थी। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए, जो नज़रियाती अलायंस है TTP का और अफ़गान हुकूमत का, वो बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है और उसको हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए। हमदर्दी उनके अंदर मौजूद है, उन्होंने एक जंग लड़ी, बड़ी तवील जंग लड़ी। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि अमेरिका को निकालना था, उन्होंने अमेरिका को निकाल दिया, अचीव कर लिया, अपनी गवर्नमेंट उनकी वापस आ गई, एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो गया दोहा के ज़रिए। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब क्या मसला है उनको, पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान ने तो हर कदम पे उनकी मदद की है। इसको सॉर्ट आउट करने की बहुत शदीद ज़रूरत है और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनका उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट की हुई है अजीबो गरीब सी, कि जो 2018 में इनको लाना चाहते थे उन्होंने ये किया और इलेक्शन में उन्होंने फिर 2018 वाले जनरलों ने उसी पार्टी को ले आए और इस तरह करके अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है। वो खुद आपके भी तो फैसिलिटेटर 2018 वाले ही थे जिन्होंने आपको इलेक्शन जितवाया था, जिसकी वजह से आज आप वज़ीर दिफा बन के तकरीरें कर रहे हैं। तो कम अज़ कम नेशनल सोच इस पर होनी चाहिए। ये एक दूसरे को ताने देने से, एक दूसरे को बुरा भला कहने से ये मसला हल नहीं होगा। 2010 में अगर शहबाज शरीफ ये कहते हैं TTP को कि जी पंजाब में ना हमले करें, हम तो आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, तो उस तरफ फवाद चौधरी साहब भी के हवाले से कहते हैं कि जी वो वाहिद एक्सेप्टेबल लीडरशिप है अफ़गानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात होनी चाहिए, शख्सियात की बात नहीं होनी चाहिए, इलाकों की बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एज अ स्टेट बैठ के बात करनी चाहिए और बड़ी संजीदगी से इस दहशत गर्दी के मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब गुस्सा नज़र आ रहा है, हमें एक्शन नज़र आ रहा है, उसमें लग ही रहा है कुछ और एलिमेंट्स हैं जो सबोटाज करना चाहते हैं पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को, पाकिस्तान के अंदर खराबी पैदा करना चाहते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी मौजूद है। इस किस्म की इंस्टेबिलिटी से पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म के मामलात हो जाएंगे जिससे बहुत सी कुव्वतें फ़ायदा उठा सकती हैं। बलूचिस्तान की एक सेपरेट जो वहाँ पे अलहदगी पसंद लगे हुए हैं अपना काम करने, उनके लिए आसानी पैदा होगी। उनका और TTP का नेक्सस भी कहीं कहीं पे हमें नज़र आता है कि वो मिलके भी बहुत सी वारदातें कर रहे हैं जहाँ उनका इंटरेस्ट इकट्ठा होता है। तो ये बहुत संजीदा मामला और इसमें बहुत ज़रूरी है जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसको ओन करें। होता ही है, पिछले हमने भुट्टो साहब के दौर से देखा जब अजीर हिकमत यार को लाया गया और उसके बाद फिर ज़िया-उल हक के दौर में देखा, पॉलिसी कहीं और बनती है, इम्प्लीमेंटेशन को और करता है, नाकामी की जिम्मेदारी किसी और के खाते चली जाती है। तो इसलिए हमें एज अ नेशन स्टेक होल्डर्स को, पार्लियामेंट उसमें हो, तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें हो, सिक्योरिटी इदारे सारे शामिल हों, फिर हमें इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो हमारा सिस्टम है, हमने नेक्टा बनाया ज़रूर हुआ है लेकिन हमारा कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है उसमें। तो वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने की ज़रूरत है। हम इतनी बड़ी जंग हमने लड़ी है, इनको हमने शिकस्त दी है, तो इनसे मुज़ाकरात हम किस चक्कर में करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। सही बात है। ये शिकस्त खुर्दा लोग हैं, हमने मुज़ाकरात के नाम पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम किया कि हमने इतना टाइम उनको दे दिया कि वो फिर रीऑर्गेनाइज हो गए हैं और दोबारा से कर रहे हैं। और अफगानिस्तान को अपनी जिम्मेदारी एज अ स्टेट निभानी चाहिए कि क्योंकि हम पड़ोसी तो चेंज नहीं कर सकते, ना वो कर सकते हैं, हमने रहना है एक दूसरे के साथ यहाँ पे। तो पुरअमन तरीके से उनके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। जी।
देखें, ये ऐसानात की तारीख़ तो बड़ी पुरानी है और हमें मेरे ख्याल साफ बात करनी चाहिए कि अगर 40-50 लाख बैठे हैं तो हैं तो वो यहाँ पर, लेकिन इनका वज़न दुनिया ने भी तो उठाया है ना, कि दुनिया के कहने पे ही हमने उनको यहाँ पर बैठाया था। लेकिन वो जो 80 की दहाई की बात किया है, सिलसिला तो वहाँ से शुरू हुआ। अगर पॉलिसी उस वक़्त गलत थी तो फिर तो जब उसके बाद 9/11 के वाक़यात के बाद रोशन ख्याली का दौर आया तो फिर एक टेलीफोन कॉल पे अपनी सारी पॉलिसी पे यू टर्न ले लिया गया। फिर हमने यहाँ पर अड्डे फराहम किए उनके ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे अमेरिकन कहते हैं ना कि हमारा कोई मुश्किल दोस्त और दुश्मन नहीं होता, हम अपने मफादात के ताबे देखते हैं कि हमने किसके साथ खड़े होना है और किसके ख़िलाफ़ होना है। हम ऐसी लकीर क्यों नहीं खींचते कि बात यह कि हमें भी पाकिस्तान के मफादात देखने चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं डिक्टेटर्स के हवाले से कहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। ये मेरा ख्याल है यार साहब इसकी तायद करेंगे कि जब भी अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ होना होता है तो पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती हैं। भुट्टो साहब को रुखसत किया गया था, ये जो 80 की दहाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक साहब आए थे और फिर जब दोबारा तब्दीली मकसूद थी तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को लाया गया था। तो इसका मतलब जब तक आप इस्लामाबाद और पिंडी बैठकर कोई अपनी मरबूत हिकमत अमली इख्तियार नहीं करेंगे और हम बताएंगे दुनिया को कि हमने अपनी पाक सर ज़मीन को इस इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से पाक करना है। देखें, कल बहुत अच्छी बात है कि आर्मी चीफ वहाँ पर पहुँचे हैं, जाके लोगों को गले से लगाया कि यहाँ तक नौबत क्यों पहुँचती है। देखें, मैं परसों से इस मामले में बड़ा सख्त परेशान हूँ कि ये लोग किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई इन चीज़ों का नोटिस ही नहीं होता कि ये हमारी फोर्सेस के जवान जो हैं ये कुर्बानियों की तारीख रकम कर रहे हैं। एक ऐसी जंग जिसका कोई रुख ही नहीं है और ये कहाँ से आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, दहशतगर्दी की पूरी जंग हम देखते रहे, जब तक आपको सहूलतकार नहीं ना मिलते वहाँ से लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये काम उनका नहीं करने वाला, ये हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हमारी मुकामी आबादियाँ हैं, वो देखें कि हमारी आबादी में कोई गैर मामूली हरकत तो नहीं हो रही, कोई गैर शनासा बंदा तो नहीं यहाँ पर आ रहा। इसमें हमारी अपनी भी जिम्मेदारी, मीडिया का भी एक रोल है। मैं समझता हूँ कि इस बात पे तो सबका कंसेंसस है कि हमें अपनी अगर पाक सर ज़मीन को पाक करना है तो पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी, किसी की जंग में शामिल नहीं होना। और तवक्को हमने जिनसे लगाई थी कि वो प्रो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दोस्त हैं, हमने सहूलत का, अब मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आ रहा अशरफ गनी इंतजामिया में और उनके तर्जमान का जो बयान आया है वो हम कह रहे हैं कि अपनी रिट बहाल करें, वो हमें कह रहे हैं कि जी आप अपनी रिट बहाल करें। तो बात है कि जो उधर से आ रहा है वो फेंसिंग की बात है, उन्होंने फेंसिंग तोड़ी है, इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए। हमने कहा है ना कि यहाँ आके वो अफगान सिटीजन, यहाँ आके उसने ब्लास्ट कर दिया और वो खुद का बॉम्बिंग उसने की। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के वाक़यात जिसमें अब अफगान शहरी भी शामिल हो गए हैं वो हमारे लिए जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब मैं गया हूँ वहाँ पे डेलीगेशन के साथ जो है वहाँ पे काबुल जो है, वहाँ भी हमने बताया कि हम ये टॉलरेट नहीं कर सकते, हमारी आवाम का मामला है, हमारी नेशन का मामला है। और ये सारा ऑपरेशन जो है ये कुछ तो लोग जो है जो पिछले दौर में पीटीआई के दौर में यहाँ पे ट्रांसफर किए गए, तो 3-4 हज़ार के करीब लोग यहाँ पे, बल्कि 2 लोगों को जो है वो पार्डन भी मिला और वो हमने रिवर्स किया है रिसेंटली, एक पार्डन जो है उनको तो वो हमने रिवर्स भी किया है। तो ये लोग जो आए हुए हैं उनमें से एक बंदा जो है उसको कुछ रसूआत कर, तो यहाँ पे आया मुस्लिम खान उसका नाम था। यहाँ वाले और वहाँ वाले ये एक किस्म का इनका जॉइंटली जो है ये ऑपरेशन है, जो है वो मास्टरमाइंड जो है वहाँ पे होता है, प्लानिंग जो है वो इट इज डन इन अफगानिस्तान। तो हमने बड़ी पोलाइटली बट फर्मली उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारा आपका ताल्लुक जो है वो जो हम आए हैं एक मजहब के हमारे और एक दीन के लोग हैं। और दूसरा ये है कि हमने आपके साथ जो है बड़ी जो है कीमत अदा की हुई है
सारी दुनिया कहती थी कि हम आपके साथ हैं, हम आपको बैकअप कर रहे हैं, तो आप उस चीज की थोड़ा तो जो है ना पास करें। जो आप कर रहे हैं ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों ने तालिबान के आने पर जम करके खुशियां मनाई थी, लेकिन आज पाकिस्तानी भी सबसे ज़्यादा जलील हो रहे हैं, क्योंकि तालिबान खुलेआम पाकिस्तान से जंग का ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान बार बार तालिबान को धमकी दे रहा है, लेकिन तालिबान पाकिस्तान की एक बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने तालिबान को धमकी दी है कि तालिबान टीटीपी को शरण दे रहा है और पाकिस्तान टीटीपी पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिस पर तालिबान ने भी पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है, जिस पर पाकिस्तानी परेशान है, क्योंकि तालिबान का कहना है कि टीटीपी को पाकिस्तान नहीं बनाया था, पाकिस्तान ही काबू करेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इस पर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है, जिस पर पाकिस्तान का आर्मी चीफ से लेकर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री हर कोई तालिबान को धमकी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता नहीं कि तालिबान से पंगा लेने का अंजाम क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान को फिर से तालिबान पर स्ट्राइक करने में डॉलर नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान फिर से वही कदम उठाएगा क्योंकि पाकिस्तान को अभी भी डॉलर की ज़रूरत है। वार ऑन टेरर पर पाकिस्तान ने खूब डॉलर लौटे थे, लेकिन अब की बार भी पाकिस्तान ऐसा ही सोच रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।